स्वागत। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात कर रहे हैं। ये मुंबई की भागदौड़ भरी सड़कों पर आधारित है, करोड़पति और रिक्शा चालक की कहानी। हाँ बिल्कुल। और ये कहानियां हैं एक अमीर, शायद अपनी कामयाबी से कुछ थके हुए बिजनेसमैन की, और एक आम रिक्शा वाले की, है ना, जिनकी जिंदगियां मतलब बिल्कुल अचानक से टकरा जाती हैं। सही का। होता ये है कि भारी ट्रैफिक में फंसा वो बिजनेसमैन हम्म। अपनी महंगी गाड़ी से देखता है, क्या देखता है? बारिश का दिन था शायद, हाँ, तेज बारिश। और वो देखता है कि एक रिक्शा वाला एक बुजुर्ग सवारी को बारिश से बचाने के लिए अपनी प्लास्टिक शीट से मतलब बड़े ध्यान से ढक रहा है। ओह, और खुद भीग रहा होगा वो तो। बिल्कुल, खुद भीग रहा है पर सवारी का पूरा ख्याल रख रहा है। अब ये देखने में तो एक छोटी सी बात लगती है ना, हाँ, लगती तो है। पर उस बिजनेसमैन के लिए ये जैसे एक आईना बन गई। आईना? मतलब उसे बस दया आई रिक्शा वाले पर? नहीं, दया से कहीं ज्यादा। उसे एकदम से वो कहते हैं ना, अपने पुराने दिन याद आ गए, संघर्ष के दिन। अच्छा। उसे लगा कि ये जो कामयाबी की दौड़ है, इसमें उसने क्या खो दिया है। वो इंसानियत, वो निस्वार्थ भाव जो उसे उस रिक्शा वाले में साफ दिख रहा था। मतलब वो चीज शायद कभी उसमें भी थी। शायद। तो ये बस एक इमोशनल पल नहीं था, ये एक तरह से खुद को पहचानने जैसा था। अपनी जिंदगी की भागदौड़ का खोखलापन शायद उसे महसूस हुआ। अच्छा, तो ये सिर्फ बाहर नहीं हुआ, उसके अंदर कुछ बदल गया, और इसी वजह से उसने अगले दिन कुछ किया। बिल्कुल, वो निकल पड़ा उस रिक्शा वाले को ढूंढने। अब सोचिए, मुंबई जैसे शहर में किसी अनजान रिक्शा वाले को ढूंढना। हाँ, ये तो मुश्किल है। मिला वो। हाँ। घंटों लगे, पर आखिरकार वो उसे एक चाय की दुकान पर मिल ही गया। इससे पता चलता है कि वो पल कितना गहरा असर कर गया था उस पर। और मिलने पर क्या हुआ? बस शुक्रिया कहा? नहीं नहीं, शुक्रिया से कहीं ज्यादा। बिजनेसमैन ने उसे सीधे अपनी कंपनी में नौकरी का प्रस्ताव दिया। क्या? सीधा नौकरी? हाँ, और वजह बताई, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी इंसानियत। बिजनेसमैन को लगा कि डिग्री और तजुर्बे से भी ज्यादा जरूरी ये चीजें हैं। शायद उसकी अपनी कंपनी में भी ऐसी ही इंसानियत की जरूरत थी। ये दिलचस्प है कि सड़क पर दिखी एक नेकी को कॉर्पोरेट दुनिया में इतनी अहमियत दी गई। ये तो वाकई सुनने में थोड़ा फिल्मी सा लगता है, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना। अंत तो और भी कमाल का है। हाँ बिल्कुल, कहानी का सबसे बढ़िया हिस्सा शायद यही है। वो रिक्शा वाला आज उसी बिजनेसमैन की कंपनी में एक बहुत अहम पद पर है। सच में? कौन सा पद? वो कंपनी के CSR विंग का हेड है, मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR विंग यानी वो विभाग जो कंपनी की तरफ से समाज सेवा के काम देखता है। बिल्कुल भाई। तो सोचिए, जो इंसान एक दिन बारिश में सिर्फ एक आदमी की मदद कर रहा था, वो आज रोजाना सैकड़ों लोगों की मदद कर रहा है एक सिस्टम के तहत। वाह! सही का। एक छोटे से नेक काम का इतना बड़ा असर, ये दिखाता कि कैसे इंसानियत का एक पल न सिर्फ 2 जिंदगियां बदल सकता है। ये कि दया और इंसानियत में कितनी ताकत है, जिंदगी की दिशा बदलने की ताकत। हाँ, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है किस बारे में? कि क्या हम अपनी रोज की भाग दौड़ में इतने उलझ गए हैं कि अपने आसपास हो रहे ऐसे छोटे पर गहरे मानवीय पलों को देख ही नहीं पाते। सही बात है। कहीं हम अनजाने में वो मौके गंवा तो नहीं रहे जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं, या शायद किसी की जिंदगी में कुछ अच्छा कर सकते हैं। ये एक सवाल है सोचने